जीत की वापसी लेते हैं या हार की? बिरजू कम ऑन, बिरजू कम। अरे ई का बिरजू भैया बड़ी बुरी तरह से जोशीले छोरों के चक्कर में आ गए, पूरी कोशिश करते हुए, और भैया जी के छोरों ने ये बाजी मार ली। पाउले, आपने अपनी आंखों से देखा कि क्या उन्होंने उनको? आप ठीक है? तू ठीक तो है ना? ये माता रानी तो बहुत ही ज्यादा लग गई है। हमका माफ कर दे रानी, हमका लगा हम तुझे ये खेल जिता ही देंगे, पर यहाँ तो ये। चुप कर पगले, बहुत अच्छी कोशिश की तूने, एक सच्चे दोस्त होने का फुल फर्ज निभाया। चल पीकू, उठ, दवाई वाला डब्बा है ना वो लेकर आ, बहुत ही लग गया। हाँ जा, तू आराम कर। भैया जी के जोशीले छोरे बड़े ताव के साथ अपने शहरी बाबू की ओर बढ़ते हुए, लगता ही बाजी पक्का जीत कर ही आएंगे। देख के छोड़िए नहीं डॉक्टर साहब। और ई का शहरी बाबू ने तो भैया जी के छोरों को दबोच दिए और ये बाजी मार ली। टक्कर का मुकाबला कौन जीतेगा? शहर का सितारा, पूरे गांव के दामाद जी, या फिर जिसे गांव की मिट्टी ने है पाला, बड़े भैया जी के जोशीले छोरे। चल झुका भाग, झुका भाग। आराम से छू दे, आराम से छू दे। वापस आ। अरे तोड़ते हैं साले के। ई शहरी खेल ना निकाल पाएगा, गई भैंस पानी में। अब सब डॉक्टर साहब के हाथ में है। हमारी जमीन, हमारा सपना, रामाधीर किराना स्टोर, हमारा टेम आएगा या नहीं, अब ये सब डॉक्टर साहब पर निर्भर करता है। छोड़ना नहीं डॉक्टर साहब। मुकाबला हो गया है टक्कर का, देखना यह है अब किसकी होगी जीत। सामान कहाँ है? यहाँ। बहन के नाम की चिट्ठी? नहीं, बहन हमें सिखाई थी किसी और के नाम का चिट्ठी या उसकी निजी चीजें नहीं देखनी चाहिए, ये गलत बात है। हम ही बहन को ही दे देंगे। और ये रहे रामाधीर की टोली के आखिरी खिलाड़ी जो अखाड़े में उतर आए हैं। इस खेल में नए हैं और इस गांव में नए हैं, और इनका मुकाबला होगा बड़े भैया के सबसे बलवान, सबसे खूंखार खिलाड़ी से।
देखना ये है कि क्या शहरी बाबू भैया जी के इस खूंखार खिलाड़ी को हरा पाते हैं या नहीं। कबड्डी 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 कबड्डी। का लगता है अम्मा कि दामाद बबुआ से ही हो पाए? होना ही होगा, काहे कि अगर दामाद बाबू हार गए तो हे माता रानी हमने दामाद बाबू का साथ देना। रानी के लिए लेटर? ये हमारे बहन के नाम की चिट्ठी है, हमें वापस दीजिए। तुम्हारी बहन इतनी कब से इम्पोर्टेंट हो गई जो उसे कोई लेटर लिखने लग गया? ये तो गलत बात है, हमें वापस दीजिए। शराब, जाओ जाके ताली बजाओ। ये तो वीर की हैंडराइटिंग है। कितना नेक काम कर रहा था पिंकू, बेचारे को ऐसे ही डांट दिया। ये लेटर तो रानी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, हमारे बहन के नाम का चिट्ठी देते हो तो ठीक है, वरना अभी जा रहे हैं हम बहन के पास आपका शिकायत लगाने। अरे रे बहन के चमचे, तू तो बुरा मान गया। ओके बाबा, सॉरी। ये लो लेटर, लाइए। ध्यान से देना, बहुत जरूरी बातें लिखी है इसमें, ठीक है? जाओ। अम्मा, हाँ, इले। बहन, इले। रुक जाओ। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में अंगारे और दिल में जोश लिए आगे बढ़ चुके हैं रमाधीर के वीर। क्या होगा नतीजा? किसकी होगी जमीन? क्या रमाधीर की बेटी का सपना पूरा हो पाएगा, या फिर इस बार भी बड़े भैया जी का सिक्का चलेगा? और ये बड़े भैया के लौंडे ने रमाधीर के इकलौते वीर को धर पकड़ा। क्या ये निकल पाएंगे, हाँ या ना? अब क्या हो पाएगा डॉक्टर साहब, कोशिश कीजिए। You can do it, bro. Come on, कर सकते हो, आप कर सकते हो, come on. वीर की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन थमी नहीं है। संघर्ष चालू है। रमाधीर के वीर की हालत देखकर लगता है अब रानी के पैरों तले जमीन खिसकने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और दामाद जी की इज्जत घटती और नाप करती नजर आ रही है, और साथ ही साथ रानी बिटिया के सपने चकनाचूर होने के कागार पर हैं, और भैया जी के चेहरे पर जीत की लहर साफ साफ देखी जा सकती है। जिस जयराजा बाबू के साथ आप अपनी बिटिया का रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो एक नंबर का चरित्रहीन बुड़बक है। अरे भाभी सा ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया ब्रो, फिर भी आपने रानी और रानी सा में से रानी सा को ही चुना। हमार अम्मा ना है, लेकिन हमारे लिए ये हमारे लिए अम्मा समान है।
बेटा, ये सब क्या नंदिनी? बैठो। मेरी बच्ची, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारी बेटी को हाथ। पुलिस कमिश्नर को ही फोन करने दिया। मॉम प्लीज वेट। बस ऐसी नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बेटा, क्या हो गया? हाँ? ये सब क्या? ये क्या है सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में वापस आने की? क्योंकि पिछली बार इन्हें बिना सबक सिखाए हमने यहाँ से जाने दिया, लेकिन इस बार जाने नहीं देंगे हम। क्या कर रही हो तुम नंदिनी? हमारी बात तो सुनिए एक बार मॉम। क्या कर रहे हो तुम नंदिनी? हमारा फोन हमें वापस दे दो। इस आदमी की सही जगह जेल में है। मालिनी जी की और पुरुषोत्तम जी की बहुत इज्जत करते हैं हम, इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से जाने दिया था, लेकिन इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिक्योरिटी। पापा प्लीज।
कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सगाई के दिन जो इनके साथ ताज पत्ती खेल रहे थे, उन्हीं लोगों ने हमारा किडनैप किया था। किडनैप? जी मॉम, वहाँ पर वो हमारे साथ ना जाने क्या करते अगर जैसे ही टाइम पे नहीं आते तो। नंदिनी, बेटा ये सब कैसे हुआ? कब, क्यों, कैसे, हम सब बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो हम समझ रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बात तो कुछ और ही है। और जोर से तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। गांव के कबड्डी इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी नई टीम ने बड़े भैया के जोशीले छोरों को धोबी पछाड़ कर दिया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के विजेता रमाधीर के वीरों का। शर्त के अनुसार अभी जमीन वापस से हमारे बाबूजी की है। जी बिल्कुल, बड़े भैया आज से जमीन पर से कब्जा हटा लेंगे। तो फिर विजेता टीम को पुरस्कार दिया जाए। आइए लीजिए। रानी, कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। ये तुम्हारे हाथ में लेटर क्या है? हाँ बुड़बक, अब हम ही जीत के खुशी में इतने खो गए थे। पिंकुआ ने दिया था हमको ही। अब नाम भी हमारा ही लिखा है। इस खुशी के मौके पर रानी का यह लेटर पढ़ना सही नहीं है। रानी, मान, रानी, अरे क्यों? आंखें खोली रानी, आंखें खोली, बेटा देखिए। बोलना रानी अम्मा। रानी, अरे कौन मारा रे हमारी बिटिया को? रख ससुरा। चलो रे। डैड
डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। देखिए कितना खून बह रहा है बहन को। कुछ तो बोलिए, आप तो डॉक्टर है ना, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। रानी मेरे समझेंगे प्लीज, आंखें खोलना प्लीज। रानी, रानी को होश में रखना जरूरी है। रानी आंखें खोलिए, रानी होश में आओ प्लीज। रानी आंखें खोलिए, होश में आइए।